साहब जो हामिद मीर साहब है उन्होंने एक खबर दी है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं वो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे थे, नून लीग से भी माफ़िया मांग रहे थे, आप लोगों के साथ भी राब्ते में थे, आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद भी थे। इसके साथ साथ जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ है तो डिटेन भी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वाकई फैज़ हमीद डिटेन करता था? आपको कभी डिटेन किया है फैज़ हमीद साहब ने? पहली बात तो यह है कि मेरा किसी से रब्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे नॉलेज में ये चीज़ें हैं नहीं। अगर हामिद मीर साहब ने कोई बात की है तो उसके पास कोई एविडेंस होगी, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बात तो बज़ाहिर साबित है कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के बाद किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जब से ये गिरफ़्तार हुआ है इसका ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, क्योंकि फैज़ हमीद साहब ही रहनुमाओं को ये मैसेज दे रहे थे कि आप मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं उनके ख़िलाफ़ आप लोग बयानियाँ बनाएं, इस तरह की मूवमेंट करें। तो अब ये जब हुआ है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पहली बात तो यह है कि मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है, ना मैं आज तक मिला हूँ, ना मुझे पता है उनका, ना मेरे ज़रिए से कोई इन्फॉर्मेशन गई है, ना मेरी मौजूदगी में आज तक किसी लीडर ने या इमरान खान ने उनकी बात की है। बल्कि इमरान खान ने एक दफ़ा से ये बात की थी कि मैंने तो उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का फ़ैसला नहीं किया था। ये जो प्रिजम्पशन या जो बातें चल रही हैं, इतनी सी बात हुई है। बाकी ना इसका नुकसान होना है हमें, ना फ़ायदा होना है। हाँ, अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो एक क्रॉस रिपोर्ट करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करें। अकाउंटेबिलिटी तो दूसरा बाद में, जिसने जुर्म कर लिया उसके बाद उसके ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना है। जो आज जराइम हो रहे हैं उनको रोकें, उनका सदेबाब करें, फिर ये रास्ता रुकें। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अब एक बहुत बड़ी ख़बर तो यही है कि फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया है और फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। इस सारी जो ख़बर है इसका तासर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों के ऊपर जाएगा? क्या करप्ट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी इसका जो है एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है? क्या मैसेज है इन तमाम सियासी जमातों के लिए कि एहतसाब सबका भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा। वजह यह है कि मुझे बताएं, गंदम स्कैंडल के किरदार आपके सामने आज बैठे हुए हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? दुबई लीक्स में किसके नाम आए हैं? वही शरीफ फैमिली, वही जरदारी फैमिली, वही मोहसिन नकवी, वही साबिक जर्नैल, वही राव अनवारुल हक। तो मुझे बताएं किसका एहतसाब हुआ है? मोड़ मोड़ के एहतसाब किसका हो रहा है? इमरान खान का जी। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4, 4 केस 5 केस तोशाखाना कैसे बना दिए। इन बेईमानों से कोई तवक्को नहीं है कि ये अपने करप्ट सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, ये जो मौजूदा कठपुतली बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वाकई फ़ौज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव रखती है तो वो एक आँख से सबको देखना शुरू करे। यानी वो अगर आँख का तारा है उनका अनवारुल हक काकर तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आँख का तारा है शहबाज शरीफ तो उनको कोई पूछ नहीं सकता, जितना मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलव्वस है। और अगर उनकी आशीर्वाद है, उनका वायसराय बना फिरता है मोहसिन नकवी, तो उनको कोई पूछ नहीं सकता, जो जितना मनी लॉन्ड्रिंग करे पैसा लेके मुल्क से बाहर ले जाए। और नवाज शरीफ एवन फील्ड डिपार्टमेंट में बैठे जितना माल कमाए उनको कोई पूछ नहीं सकता। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि सरगना जो है वो अब तहवील में ले लिया गया है, तो अब इससे जिन लोगों ने सहूलतकारी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा था, अब उनका नंबर आ गया है। फैसल वाडा से पूछता हूँ कि तुम किसके स्पोक्स पर्सन हो? तुम पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कर दो, किसके वोटों से आए हो, किसने आपको इलेक्ट कराया है और किसके स्पोक्स पर्सन हो। वो ऐसा झूठा आदमी की क्या हम बिलीव करेंगे? दूसरी बात मुझे बताएं कि वो बड़ा फन खान फिरता था कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कर देना है और वो कर देना है, वहाँ सजदे में गिरा हुआ था। भाई, जो तुम इंसानों को सजदे कर रहे हो तो तुम्हारी क्या किरदार है और उसके बारे में हम क्या कहेंगे? उनके बात उसकी कोई हवा में बातें होती हैं, कोई हैसियत नहीं उनकी। कुरान पे हाथ रख के कह दे मैं जीता हुआ हूँ, मैं छोड़ दूँगा, उसको मैं खैरात में दे दूँगा। अगर उसको इतना शौक़ है बनने का, इस तरह का झूठ का, अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़ा होकर जो बंदा झूठा बयान दे, हल्फ ले उठाए, तो अल्लाह ही उससे पूछेगा ना। और यही इनकी हालत है आज। शुएब शहीन साहब, रात 14 अगस्त है, आप लोग क्या रैलियां निकालेंगे? गिरफ्तारियां होंगी? प्लान क्या है? कितने के वर्कर निकलेंगे? इमरान खान की कॉल है, आपका क्या प्लान है? हमने पूरी कौम को कहा है कि पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लेके निकलें। हम सब निकलेंगे, सारी कौम निकलेंगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो गिरफ्तारियाँ क्या है, मामूली सी चीज़ है, जो चाहें वो कर लें। अगर यौम आज़ादी मनाना जुर्म है इस मुल्क में तो लानत है ऐसी हुकूमत पे जो यौम आज़ादी मनाने पे भी गिरफ्तारियाँ करेगी।
لیکن آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ان کے لیے ملک پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ درست کہتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شریعت اور آئین کے مطابق آپ شریعت اور آئین کیا کہتی ہے کہ فارم 47 بنا کے 17 سیٹوں والوں کو مسلط کر دیں؟ کیا شریعت اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ اقتدار دے دیں؟ کیا آئین اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جو کرپٹ لوگ ہیں اور ان کرپٹ عناصر کو اٹھا کر کے آپ حکمران بنا دیں اور گندم سکینڈل والے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، معصوم اور غریب لوگوں کو اٹھا کر کے آپ غائب کرنا شروع کر دیں؟ شریعت اور آئین کو ماننا ضروری ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ شریعت کو کیسے مانے گا؟ وہ اپنے مذہب کو مانے گا، لیکن آئین کی پاسداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آئین کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن تو کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز پڑھو، کسی پہ ظلم نہ کرو، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، لیکن سارے کافرانہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم شریعت کے بھی پابند ہیں، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے آئین کی پاسداری پہ بلیو کرتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتے ہیں، تب ہم کہیں گے کہ واقعی ٹرو اسپرٹ میں انہوں نے